जींद जिले के पांचों विधानसभा के यहाँ पे उपस्थित मेरे बड़े और छोटे और महिला शक्ति, सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। आने वाली दिवाली की भी शुभकामनाएं देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जिनका बार बार नाम लिया जाता है, तो नाम तो मैं भी ले दूं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो सिर्फ वीरेंद्र सिंह जी नहीं है, मेरे पति भी हैं। ऐसे हमारे बीच में कल मैं तो कल जयपुर चली गई थी, क्योंकि मैं महिलाओं का प्रोग्राम करूंगी अब आने वाली 19 तारीख को। तो उसके लिए मेरे पास एक डिमांड आई कि जी हम नईब के बाद चुंदड़ी दे दियो। तो मैं बोली, मैं कहा चुंदड़ी तो वहाँ जयपुर की मशहूर है। तो कल मैं सुबह 9 बजे वहाँ निकली थी दिल्ली से, और रात में 1 बजे वापस आई। तो ये कहने लगे जल्दी आ जा, कल जींद भी जाना है अपन है। तो क्योंकि वहाँ नए अध्यक्ष आने लग रहे हैं, उनका स्वागत करना है, और उनकी शुरुआत ही जींद की धरती से होने लग रही है। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जींद ने कोई जलसा करना हो, किसी नेता ने कोई भाषण देना हो, तो जींद दिखा है। और जब कोई काम की बात आवा है, तो जहाँ का मुख्यमंत्री होता है उसी जगह का विकास होता है। ये भी आपने देखा होगा। अब जब मैं एमएलए थी और चौधरी साहब केंद्र में मंत्री थे, हमारे नड्डा साहब उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, उनसे मैं मिली। मैंने कहा जी हमारे पूरे जींद जिले में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई आदमी बीमार अगर हो जाता है तो उसको जगह नहीं कि वो कहाँ लेके जाए, या तो पटियाला भागेगा, घने पैसे होंगे तो पीजीआई चंडीगढ़ चला जाएगा, हिसार चला जाएगा, रोहतक चला जाएगा, पीजीआई अपने ये रोहतक चला जाएगा, और पैसे होंगे तो मैदानता में चला जाएगा, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। और क्या पता महीने 2 महीने चक्कर काट के और खाली हाथ उसको लौटना पड़े। उसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और नड्डा साहब ने एक मीटिंग करी, और जींद जिले में हैबतपुर में जो मेडिकल कॉलेज बनने लग रहा है आज, जो मेरे ख्याल में अगले 2-3 महीने में शुरू भी हो जाएगा, उसकी नींव रखी गई। और मेरे रहते रहते उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु, उन्होंने 262 करोड़ रुपए की शुरुआत करी थी। और आज हमारा बहबूदपुर का मेडिकल कॉलेज में कहें हरियाणा में अकेला मेडिकल कॉलेज है जो कि 22 मंजिल का बनने लग रहा है। कहीं भी ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है। और हमारे को सबको इस बात की खुशी है कि यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, हमारे बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा, हमारे यहाँ के बच्चों को नर्सिंग करने का मौका मिलेगा, और हमारी भी तरक्की होगी। इसी तरह ये जींद का जो बाईपास है, जो रोहतक से जींद का बाईपास है, ये हुड्डा के टाइम में अनाउंस हुआ था। और हमारा जो रोज का आना है दिल्ली से जींद आने का, इतने पेड़ जाम गए थे यहाँ पे। ये गडकरी जी से मिले और उन्होंने ये कहा कि जी हमारे यहाँ से आप इतनी सड़कें बनवाने लग रहे हो, हमारे जींद जिले का भी ख्याल कर दो। खुद गडकरी जी यहाँ पे आए। यहाँ पे शायद कुछ लोग भी होंगे जिनको पता भी होगा, जींद में हमने भूमि पूजन करा था, और आज हमारे का जींद का बाईपास भी बन के तैयार हो गया, और हमारा दिल्ली से रोहतक वाला भी बन के तैयार हो जाएगा। तो ये जो सारे काम है, अब गडकरी जी का जहां तक मैं बात करूं, कल मैं जयपुर गई थी, यानी इतने फ्लाईओवर, अब अपने जींद को ले लो 152D, जो कल को बॉम्बे एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। इसी तरह ये जो कटरा वाला रास्ता है, जिसमें हमारा उचाना का भी कुछ गांव उसमें शामिल है, अपने जींद जिले के भी शामिल हैं, जिससे दूरी कम हो जाएगी, लोगों को वैष्णो देवी जाने के लिए ज्यादा समय नहीं लेना पड़ेगा। इस तरह हमारे 5 कम से कम हाईवे यहाँ पे बनने लग रहे हैं। तो अब ये दिखने लगा है कि जींद भी विकास की गति को पकड़ने लग रहा है। और ये विकास की गति किसके समय में शुरू हुई है? ये हमारे बीजेपी की जब सरकार आई 2014 में, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका लक्ष्य सिर्फ देश की सेवा करना है, देश को ऊपर उठाना है, सिर्फ उनके दिमाग में बातें आई, तो आज हमारे को जींद में कुछ तरक्की दिखने लग रही है। हमारे कौशिक साहब बैठे हैं, इन्होंने बड़ी कोशिश करके अपने सोनीपत में रेलवे का जो प्रोजेक्ट है, वो क्या बनेगा वहां पे, रेलवे का कोच फैक्ट्री जो बनने जा रही है, वो भी यहाँ पे बनने लग रही है। खरखौदा का जो सुजुकी का एक प्लांट है, वो भी यहाँ पे आने लग रहा है। और मैं कल सुनने लग रही थी कि हिंदुस्तान में 30वें नंबर पर हरियाणा है जो तरक्की के रास्ते पर है। सबसे पहला नंबर गुजरात का है, दूसरा नंबर ये कर्नाटक का है, और तीसरा नंबर हमारे हरियाणा का है। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम तरक्की कर रहे हैं। और जहां तक तरक्की की बात है, आपने भी सबने पता है कि खेती में हम सबसे आगे, किसान में हम सबसे आगे। आपको याद होगा
उस टाइम के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। वो जय जवान जय किसान हमारे हरियाणा में आके चरितार्थ होता है। और इसी तरह मिड्डा साहब बैठे हैं, इन्होंने भी अपने टाइम में, अब ये दूसरी बार के एमएलए हैं, और मैं तो ये भी पढ़ रही थी कि मिड्डा साहब तो अगला चुनाव भी जीतेंगे, पक्का जीतेंगे ये भी। तो क्योंकि जो आदमी काम करता है वो लोगों को दिखता भी है, और जो काम नहीं करे और सिर्फ किताबी कार्रवाई करे वो काम दिखता भी नहीं। और अब आज का जो हमारा मतदाता है वो बहुत जागरूक है, समझदार भी है, उसको अब ये पता लगने लग गया कि भाई कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए खराब है। तो ये जो सारी चीजें हैं, हमने आगे भी इन चीजों का ध्यान रखना है। अब आपने देखा होगा, अब ये इलेक्शन ईयर शुरू हो गया, कोई भी पार्टी का कोई बड़ा नेता आता है, एक तो ये क्या बोलते पेंशन का नया मुद्दा छेड़ रखा है, कोई कह मैं 6,000 दूंगा, अगला 8,000 कह दे है, कोई 11,000 कह दे है। करना कुरना किसी ने कुछ नहीं करेगा, वो जो सरकार में रहेगा। और सरकार में कौन रहेगा इसका फैसला करने वाले आप लोग हो, क्योंकि जो मतदाता होता है वो इस बात को तय करता है कि आने वाली सरकार किसकी बनेगी। वरना मैं तो इस बात को मैं खुद गवाह हूं कि जींद जिले में जो साहब खुद भी मंत्री थे उस सरकार में, हमारे 10 साल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसको हम ये कह सकें कि भी हुड्डा सरकार में हमने बहुत काम करवाए। अब मैं गिना सकती हूँ हमारे कई काम जो इस सरकार में हमारे रहते हुए हैं। तो मेरी तो यही उम्मीद है कि आने वाले जो 2024 का जो चुनाव है, चाहे हमारे